अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके बाद बात करते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। हमने यहाँ सारा ये जो हॉल में इन्होंने बंदियाल साहब को ख्याल आ गया कि उनको किसी ने कह दिया ये नहीं है तो उन्होंने बातें कर दी। शीशा कैफेज बंद हो गए। शीशा कैफेज, यहाँ शीशा कैफेज नहीं है, यहाँ कोई बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी पाकिस्तान, सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बार्स में जरूरी ये नहीं है कि आप ड्रग की हो। नहीं, शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। ये शराब की बात करके मौलवियों को आपने अपने पीछे डाल देना, मैंने कुछ नहीं कहा। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, ये मारूफ चेहरा है और इन्हीं लोगों के मुतालिक बना हुआ है कि मुर्दा बोले कफन फाड़े। ये साहिब एंटी इस्लाम, एंटी मज़हब, एंटी दीन, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जब दीन की बात हो, और ये दीन पर रकीक हमले नहीं करते। और इन जैसे लोग जब तक मौका नहीं मिलता, ये मजबूरन मुस्लिम अपने आप को शो करते हैं, और अवैस इकबाल मुलहिद एंकर की तरह जब बाहर इनको मौका मिल जाता है फिर जाके अपना कुफर और अपनी खबासत जाहिर करते हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब, इनका आपने चेहरा देखा है और इनकी हिस्ट्री भी आपको पता होगी। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इनको कहा था, डब्बू मैं तो तुझे घर बांध के आया था, तू कैसे आ गया, और उसको संडा कहा। और वाकई ये सही इन अलकाबात के मुस्तहिक है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था। और कभी भी जो है वो ये हमेशा जो है वो कह लेंगे जब भी कोई बात आएगी तो एंटी इस्लाम ही बात करेंगे, खैर की इनसे कोई तवक्को नहीं आप कर सकते। अब ये कोई सहाफ़ी खातून है, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बार होनी चाहिए, यानी कि कसिनो, बार क्लब, डांस वाले क्लब, जहाँ पे शराब खाने और ये वो चीज़ें हों, कि जी बैठने की जगह नहीं है, फलां नहीं है, आपको घर में यानी कि बैठने की जगह नहीं मिलती, आपको बैठने के लिए भी शराब खाने चाहिए, जहाँ पे यानी कि शराबें आम हों, डांस आम हों वहाँ पे। तो ये इनकी मेंटेलिटी है, आप ये देखें। और ये मतलब के लिए कहीं भी जा सकते हैं, जितनी इन्होंने पार्टीज़ बदली हैं वो सामने हिस्ट्री बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और मजबूरन ये रियासत मदीना का भी नारा लगाते हैं, और साथ में यानी कि शराब भी हलाल होनी चाहिए, रियासत मदीना भी, यानी कि कुफर और इस्लाम साथ साथ चलने चाहिए। तो ये इनका मिजाज है, वतीरा है। और इनकी बहादुरी की वीडियो आपने देखी होगी जो आम थी, जिसमें गाड़ी से निकल कर भागते हैं। तो खैर इनका करैक्टर अगर जिक्र किया जाए तो इस्लाम के लिहाज से तो ये शदीद इस्लाम मुखालिफ हैं, लेकिन इनके इस्लाम मुखालिफ होने से इस्लाम को कोई फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। और ये अपने वालिद के शर बकने बेटे हैं कि जिनकी ज़बान से हमेशा शर ही निकलता है और शर ही बकते हैं। ये कभी उलमा पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी दीन पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी ये कहेंगे जी मौलवी दीन पाकिस्तान के लिए रुकावट है, कभी कुछ है तरक्की में रुकावट, कभी किसी पर ब्लेम, कभी किसी पर ब्लेम। तो बार काफ़ी इनका वतीरा है, ये कोई नई चीज़ नहीं। तो इस इंटरव्यू में भी इन्होंने यही कह लें कि यावागोई की है, और जो है वो शराब की इजाज़त होनी चाहिए, फलां होनी चाहिए, यूएई में है, अमारात में है। तो पता नहीं समझ नहीं आती कि वहाँ क्यों नहीं दफ़ा हो जाते, अब अमारात में चले जाएं, अब यूएई में चले जाएं। और दूसरी बात, हम यूएई के पाबंद नहीं हैं, हम तो दीन के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी पर लानत फरमाई। हम तो उस दीन के कायल हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया कि 10 लोगों पर, शराब के मुतालिक 10 लोगों पर लानत फरमाई। उसको निचोड़ने वाला, उसको पीने वाला, उसको पिलाने वाला, जिसके लिए निचोड़ी जाए, जिसके लिए उठाई जाए, जिसको बेची जाए, जिसके लिए बेची जाए, जो खरीदने वाले, यानी कि 10 लोगों पर लानत फरमाई है। और ये साहिब हंसी खुशी जो है वो लानत कबूल कर रहे हैं, और ऐसा मुंह बना के बात करते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात करते हैं। और शर्म की बात यह है कि एक हिंदू सेनेटर हैं, गालिबन दिनेश कुमार उनका नाम है, उनकी वीडियो आई, जब उनसे इसके मुतालिक सवाल किया गया कि फवाद चौधरी शराब के मुतालिक ये कहते हैं, उसने कुरान की सूरह मायदा की आयत नंबर कोट करके कहा कि तो वहाँ पे हराम है और इस किस्म की बातें, और उन्होंने कहा मैं इस पर लानत भेजता हूँ। और हमारे मजहब में भी वो कहता है हमारा नाम यूज़ किया जाता है अकलियत का, और अक्सर ये शराब पीती, कहता है मैंने कभी नहीं शराब पी, और हमारे दोस्त हैं जो अक्सरियत वाले वो शराब पीते हैं। डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू कह रहा है एक मुसलमान को जिसके मजहब में शराब हराम है, लानत का काम है, वो कह रहा है, वो हिंदू कह रहा है कि हमारे मजहब में शराब नहीं, और वो इसको हराम और लानत कह रहा है। तो ये इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी। और ये हमारे लिबरल लौंडे, ये जनाब ये होना चाहिए, फलां होनी चाहिए, गंद इनको पसंद है। तो खैर, तो ये एक बड़ी अजीब सी वीडियो थी और एक बड़ा अजीब इनका रद्द अमल था, जो कि अक्सर रहता ही है। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो है हमेशा दीन इस्लाम पर रकीक हमले करते हैं, कीड़े निकालते हैं। और साथ में जो एंकर साहबा बैठी हुई हैं, गालिबन एंकर ही हैं, वो साथ में क्या कह रहे हैं जी, मौलवियों को आप पीछे लगा रहे हैं शराब को हराम कह के। एंकर साहबा को ये पता नहीं है, उनकी इतनी नाकिस मालूमात हैं, या जानबूझ के तजाहुल आरिफाना से काम ले रही हैं। बाकी मामलात में वो कैसी तहकीक करती होंगी, जो जहाँ पे मौलवियों ने नहीं पीछे लगना, मौलवियों ने ज़ात की वजह से नहीं। कुरान कहता है खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन, ये गंदगी है, ये कुरान कहता है। मौलवियों को अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये कुरान का हुक्म है, जिसको आप कह रहे हैं मौलवियों को पीछे लगा लें। मौलवी के घर का मसला नहीं है। और ख़ुद आप जैसे बैठी हुई हैं और इस मोहतरम के साथ बैठी हैं, डब्बू साहब के साथ, और ऐसे लिबास में, और तो ये भी दीन इस्लाम में ममनू है, और ये मौलवियों का ममनू करता नहीं है, ये प्यारे पैगंबर ने, कुरान ने, हमारे दीन ने मना किया। तो बार क्या ये डब्बू साहब की वीडियो थी जी, अल्लाह इन्हें समझ अता फरमा दे। और आए रोज़ कोई ना कोई ये याबा कोई ऐसे करते रहते हैं और हर्जा सराई करते रहते हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। मेरी इनसे गुजारिश है, अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, दीन पसंद नहीं है, आप यहाँ से चले जाएँ, पाकिस्तान छोड़ दें, बात ख़त्म है।
لیکن ایسے ہر چیز کو نارملائز کرنا، شیشہ عام سی چیز، فلاں عام چیز، یہ تباہیاں جو بچوں کی اتر رہی ہیں آپ جیسے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. آپ کی بھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے وہ ایسی حرکتیں کریں، اس وقت سے پناہ مانگو اور اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی ہرزہ سرائیوں سے باز رہو، وگرنہ ایک دن خود اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان لعنتوں سے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. بس.